ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जंग में ईरान की फतह का ऐलान कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमेरिका को महसूस हो गया था वो शामिल ना हुआ तो इजराइल तबाह हो जाएगा। सरेंडर का लफ्ज ईरान की डिक्शनरी में नहीं है। ईरानी हुकूमत का अपने शहरियों के लिए बड़ा ऐलान। जंग से मुतासरा शहरियों की तमाम अमलाक का नुकसान हुकूमत पूरा करेगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। जल्द तामीर नौ का काम शुरू होगा। बारह रोजा जंग में इजराइल को ईरान के हाथों 12 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। फौजी तनसीबात, इमारतें और शहरी ढांचा खंडर बन गए। इजरायली अखबार के मुताबिक जंगी अखराजात से बजट खसारा 6% तक बढ़ने का इम्कान। इजराइल से जंग में हिमायत पर ईरान ने सदर जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ब्रदर पड़ोसी मुल्क की भरपूर अंदाज में हिमायत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बहादुरी से दुश्मन के मुकाबले पर ईरान की पजीराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों का भी एतराफ। जनरल आसिम मुनीर से मुताल्लिक ट्रंप के बयान का भी तस्करा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बिलावल ने कहा कि हुकूमत ने हमारी कई बजट तजावीज़ को माना है, इसलिए हम बजट की हिमायत करेंगे। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। इंटरनेट और मोबाइल फोन बंदिश का फैसला मुताल्लिका सूबों की मुशावरत से होगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ईरान में महसूर पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पाक फौज के जामी इंतजामात। पाक फौज और इंतजामिया की कोशिशों से ईरान इजराइल जंग के दौरान महसूर 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन को महफूज रास्ते वतन वापस लाया गया। पाकिस्तानी शहरी ईरान में गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हो गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के डियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करना हमारा कानूनी और आईनी हक है। आईनी बहरान से बचने के लिए बजट मंजूर कराया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की तकर्रियों के लिए सर्च कमेटी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा कन्वीनर सर्च कमेटी मुकर्रर। कमेटी हर ओहदे के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम वज़ीर आज़म को तजवीज़ करेगी। ताजिर तंजीमों ने वफाकी बजट में FBR के खुसूसी इख्तियारात को मुतनाज़ करार देते हुए इसके खिलाफ एहतजाजी मुहिम शुरू कर दी है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए गए। गजा में इजरायली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की अक्सरियत इमदाद लेने के लिए जमा थी। खान यूनुस में हमास ने इजरायली बख्तरबंद गाड़ी को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ा दिया। 7 इजरायली फौजी हलाक हो गए थे। हमले की वीडियो जारी। क्या आप नेटो के डैडी हैं और नेटो ममालिक को अपना बच्चा समझते हैं? तंजीम के सरबराह के बयान पर खातून सहाफी का अमरीकी सदर से सवाल। अगर नेटो वाले मुझे डैडी कहते हैं तो बच्चों की बाज औकात पिटाई भी हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप के जवाब पर कहे ट्रंप की सख्त जबान पर डैडी कहा। नेटो चीफ को तनकीद के बाद बयान पर वजाहत देनी पड़ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों के बाद बरसात से जलथल एक हो गया। बारिशों के दौरान छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। पुर्तगाल के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मजीद 1 साल सऊदी अरब में क़याम करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सऊदी क्लब अल नसर के साथ मुआहदे में 1 साल की तौसी का इम्कान है। और अमेज़न के बानी और अरबपति जेफ बेज़ोस और साबिक सहाफ़ी लॉरेंस सांचेज़ की शादी की तैयारियां तवज्जो का मरकज़ बन गईं। 15 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात